दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, दरअसल 49 दिन के बाद जो सीज फायर रखा गया, 4 दिन का जो युद्ध विराम रखा गया, बड़ी महंगी पड़ी ये जंग। दरअसल इस वक्त इजराइल के पीएम नेतन्याहू के जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू के पसीने पूरी तरह से छूटे हुए हैं। दरअसल इजराइल के ऊपर जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था तो मोदी मीडिया ने बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी थी कि अब इजराइल जो है पूरी तरह से रुकेगा नहीं जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देगा, जब तक इजराइल रुकेगा नहीं जब तक हमास को मिटा नहीं देगा, और इसकी कीमत जो है इजराइल जो है पूरी वसूलेगा हमास से। दरअसल इस वक्त जो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पसीने छूटे हुए हैं और अंदर से पूरी तरह से वो टूट चुके हैं, अंदर से पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। शायद उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था और तहस में आकर जो उन्होंने बात कही थी कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, हम गाज़ा को मिटा देंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सामने खड़े इंसान को, सामने खड़े संगठन को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था, बहुत ही छोटा समझ लिया था। शायद उनको ये पता नहीं था कि हमास एक ऐसा संगठन है उसकी बात को इजराइल को मानना पड़ेगा। शायद इजराइल ने ये नहीं सोचा था और इजराइल ने हमास की बात मानी। लेकिन इस वक्त जो है बेंजामिन नेतन्याहू के जो है पूरी तरह से पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है पूरी तरह से बहुत भारी पड़ा है। दरअसल इस युद्ध में जो दोनों ही तरफ से जो हमले किए गए हैं, इस युद्ध में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। गाज़ा के अंदर और इजराइल के अंदर कितना क्या नुकसान हुआ है, इसी के बारे में आज की इस रिपोर्ट के अंदर हम चर्चा करेंगे। आप लोग इस रिपोर्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत अहम जानकारी आपको देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 की तरफ से ये खबर छापी गई है, 44,000 करोड़ का पड़ा हमास, इजराइल का युद्ध, पीएम नेतन्याहू के भी छूट गए पसीने। साफ तौर पर जो है यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जो है पूरी तरह से पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि शायद उसने ये भी अभी तक नहीं आंका होगा कि एक हमास जो है इजराइल पर इतना भारी पड़ जाएगा, जो इस युद्ध का जो है कारण 44,000 करोड़ का नुकसान बनेगा। इस बात को शायद इजराइल ने अभी तक नहीं सोचा होगा। आगे आप लोग देखिए, इजराइल हमास के बीच लगातार 53 दिन से युद्ध जारी है। इस दौरान दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ इजरायली हमले में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इजराइल के 1400 लोग मारे जा चुके हैं। आप लोग यहां पर साफ तौर पर सुनिए और समझिए कि एक तरफ 14,000 यानी फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के हमलों से, वहीं पर दूसरी तरफ जो है 1400, मात्र 1400 लोग इजराइल के मारे गए हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उससे बड़ी संख्या जो है 14,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों की है। शायद मोदी मीडिया ये आप लोगों तक खबरें नहीं पहुंचाएगी, आंकड़े आप लोगों को नहीं बताएगी। वहीं पर आगे आप लोग देखिए, जबकि 240 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। हालांकि युद्ध विराम के दौरान कई बंधकों को हमास के लड़ाकों ने रिहा कर दिया, लेकिन इस बीच इजराइल ने हमास को गाजा पट्टी से जड़ से खत्म करने के लिए लगातार हमले किए हैं, जिसमें मिसाइल, टैंक, बंदूक और तमाम तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इस बीच इजराइल ने सेंट्रल बैंक में हमास के साथ युद्ध के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से इजराइल को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। बैंक के रिजर्व डिपार्टमेंट ने बताया कि $53 बिलियन 198 बिलियन शेकेल के खर्च का अनुमान है, जो कि डिफेंस खर्च कुल आधे से अधिक था। वहीं लीडर कैपिटल मार्केट्स द्वारा पहले युद्ध का राजकोषीय मूल्य 2023-2024 में 180 बिलियन शेकेल होने का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब $270 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने शायद ऊपर गौर से सुना होगा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इजराइल को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। बैंक के रिजर्व डिपार्टमेंट ने बताया कि $53 बिलियन 198 बिलियन शेकेल के खर्च का अनुमान है। इस तरह का इतना भारी नुकसान जो है इजराइल का हो रहा है। $270 मिलियन का नुकसान जो है पर डे इजराइल को हो रहा है, यानी पूरी तरह से इजराइल की जो है लंका लगी हुई है आर्थिक व्यवस्था पर, क्योंकि जगह जगह से उसके प्रोडक्ट का बाइकाट किया जा रहा है, जगह जगह से इजराइल का बहिष्कार किया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया भर के अंदर जो वाकई में इंसानियत पसंद और अमन पसंद लोग जो हैं वो इजराइल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। आगे आप लोग देखिए, बैंक ऑफ इजराइल की इन हाउस रिसर्च टीम ने भी अपने आर्थिक विकास अनुमानों को कम कर दिया है और अब उम्मीद है कि इस साल और अगले साल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 2% की वृद्धि होगी, जबकि पिछले अनुमान 2023 में 2.3%, 2024 में 2.8% थी। सोमवार को मॉनेटरी कमेटी ने सभी पूर्वानुमानों के अनुरूप अपने अनुमान बताया कि इस साल GDP में
4.75% की बढ़ोतरी होगी। वहीं इस घोषणा के बाद शेकेल डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया। इस आधी सदी में इजराइल के सबसे खराब सशस्त्र संघर्ष ने कई व्यवसायों को प्रभावित कर दिया है। इसके चलते उपभोक्ता मांग को बड़ा झटका लगा है। वहीं हमास के हमले के बाद श्रमिकों का श्रम बाजार भी बंद हो गया है। 2023 के लिए संशोधित राजकोषीय योजना पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की सोमवार के बाद में बैठक होने वाली है, जिसमें 30 बिलियन शेकेल के व्यय को बढ़ावा देने की योजना है, जिसमें से अधिकांश ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आप लोगों के सामने मैंने पूरी रिपोर्ट रखी कि किस कदर जो इजराइल का है डेली बेसिस पे जो है नुकसान हो रहा है। जगह जगह से इजराइल का जो है बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है सोमवार को होने जा रही है। वहाँ पर ये जो है 30 बिलियन शेकेल के व्यय को बढ़ावा देने की योजना वहाँ पर लाई गई है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल के जो प्रोडक्ट थे, इजराइल जो अपनी कंपनी एक अपना ट्रेडमार्क जो ठोक कर दे रही थी पूरी तरह से दुनिया के अंदर जो है उसके प्रोडक्ट का बाइकाट होने लगा। क्योंकि जब इजराइल ने जो हमास पर जो हमले किए, हमास के नाम पर गाज़ा पर और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले किए, पूरी दुनिया के सामने वो तस्वीरें पहुंची और उसके बाद जो है इजराइल के प्रोडक्ट का और इजराइल का जो है पूरी तरह से बहिष्कार होने लगा। इजराइल के प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो गई और उसकी GDP जो है पूरी तरह से डाउन हो चुकी है और इजराइल को जो है पूरी तरह से बहुत तगड़ा झटका लगा है। न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह छापा गया है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के जो है पूरी तरह से पसीने छूटे हुए हैं और ये युद्ध जो है बहुत भारी पड़ा है इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने इस चीज़ को आंका नहीं था, इस चीज़ को समझा नहीं था कि एक हमास जो है इतना भारी जो है इजराइल पर पड़ सकता है। जबकि हमास के मुकाबले में इजराइल जैसे देश और अमेरिका जैसे देश जो है सामने खड़े, बावजूद इसके हमास ने इजराइल को अपने सामने झुका लिया और 4 दिन का सीज फायर कर दिया। 4 दिन तक जो है इस युद्ध को रोकने का आह्वान किया और हमास की इस अपील को इजराइल को मजबूरी में मानना पड़ा और इजराइल ने जो है हमास की इस बात को माना भी। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।